स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल लविश क्लासेस पर। और आज मैं एक्सरसाइज 4.6 डिस्कस करूँगा डिटर्मिनेंट की। एक्सरसाइज 4.6 डिटर्मिनेंट की मैं आज आपको डिस्कस कराऊँगा। पहले मैं आपको कुछ बातें समझा देता हूँ। जैसे मान लो हमको इसमें ये मैट्रिक्स गिवन होगी, ये मैट्रिक्स है हमारे पास। मान लो ये इक्वेशन इस प्रकार से हमको इक्वेशन दी होंगी। इसमें इस एक्सरसाइज में हमको इस टाइप की इक्वेशन दी होंगी कि a1x, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ, प्लस c1z इक्वल टू d1 हो गया। तो यहाँ से a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 हो गया। a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3 हो गया। तो यहाँ से इस टाइप से आपको इक्वेशन दी होंगी, तो उनको हम सबसे पहले इस फॉर्मेट में लिखेंगे ax इक्वल टू बी। इसके रूप में लिखेंगे हम ax इक्वल टू बी। इस टाइप में लिखने के बाद हमारे पास a जो होंगे, a मैट्रिक्स हमारे पास जो होगी वो होगी हमारे पास ये कांस्टेंट a1 b1 c1 और a2 b2 c2, और ये हो जाएंगे हमारे पास a3 b3 और c3। ये x a हो जाएगा हमारे पास, और जो x होंगे वो हमारे वेरिएबल हो जाएंगे x y z, जो हमारे पास इन तीनों इक्वेशनों में वेरिएबल होंगे। तो यहाँ से इक्वल टू d1 d2 ये हमारे पास कांस्टेंट हो जाएंगे b के, तो ये b इक्वल टू हो जाएंगे हमारे पास d1 d2 एंड d3, ये b हो जाएंगे। तो इस इक्वेशन को हम ax इक्वल टू b के रूप में लिखेंगे। इस तरीक़ा से लिखने के बाद यहाँ से हम फिर ये तो हमसे यहाँ से निकालने के बाद फिर हमको यहाँ से देखना है कि यहाँ से हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आया वो इक्वल टू 0 है या नहीं है। तो वो कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वो बताऊँगा मैं आपको। लेकिन फिर अगर यहाँ से अब हम इसको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है तो यहीं से हम x इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी, तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन निकल जाएंगे। ये x इधर पहुँच जाएगा तो x में पहुँच जाएगा इन्वर्स में, तो इन्वर्स इंटू बी। तो यहाँ से x और y z की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। a इन्वर्स आपको मैंने निकालना बता रखा है कैसे निकालते हैं, और अगर आपने मेरी पिछली एक्सरसाइज नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में मिल जाएगी और आई टैब पर भी आपके पास आ जाएंगी। तो यहाँ से हमारे पास हो गया ये। तो अब यहाँ से हमारे पास ये देखना है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, यहाँ पर कुछ कंडीशन है, प्रॉपर्टीज़ नहीं है कंडीशन है, इसमें कुछ कंडीशन है कंसिस्टेंसी की कुछ कंडीशन है। तो कंसिस्टेंस क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं संगत या असंगत, किस टाइप से होंगी। तो हमारे पास अगर फर्स्ट चीज़ है, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट a इक्वल डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हमारे पास सिस्टम कैसा होगा, देन सिस्टम, ये तो मैंने आपको बता कर रखा है कि डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 आता है तो सिंगुलर होगा, नॉट इक्वल टू 0 आता है तो डिटर्मिनेंट होगा। तो वो चीज़ तो अभी सही है, लेकिन यहाँ पर आपको सिस्टम देखनी है। तो देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो सिस्टम कैसा होगा, तो सिस्टम हमारे पास होगा कंसिस्टेंट। और सॉल्यूशन कैसे होंगे, सॉल्यूशन होंगे इसके पास यूनिक सॉल्यूशन। और नंबर 2 है हमारे पास, अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आता है, अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आता है तो इसमें दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, तो हमें सबसे पहले एडजॉइंट a इंटू बी देखना होगा। ये निकाल के हमको ये देखना होगा कि अगर हमारे पास ये इक्वल टू 0 आता है, अगर हमारे पास ये 0 आ जाता है तो हमारे पास देन क्या होगा, देन सिस्टम क्या होगा, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तब हमारे पास सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट को बोलते हैं हिंदी में संगत और इनकंसिस्टेंट को बोलते हैं असंगत। तो विथ इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, विथ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट a 0 आता है, ये तो बात ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एडजॉइंट a इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो देन
तो यहाँ पर सिस्टम हमारे पास होएगा इनफाइनाइटली, ये जो इनकंसिस्टेंट है। तो अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आता है तो उस टाइप में हमारे पास दो कंडीशनें बनती है कि हमें देखना है एडजॉइंट ए इंटू बी अगर 0 आता है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। अगर हमारे पास एडजॉइंट ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। लेकिन इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे? विथ नो सॉल्यूशन, तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ये होता है संगत और ये होता है हमारे पास असंगत हिंदी में। तो यहाँ से आपको आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये हमारे पास ये डिटर्मिनेंट में हमको इसमें इस एक्सरसाइज में हमको ये चीज़ें यूज करनी पड़ेंगी कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। पहले 6 क्वेश्चनों में हमारे पास यही है। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आता है तो इसमें हमको दो कंडीशन देखनी है कि एडजॉइंट ए इंटू बी अगर 0 आता है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। तो पहले 6 क्वेश्चनों में इसमें यही है एक्सरसाइज में कि एक्सरसाइज 4.6 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ये इक्वेशन दी हमको x प्लस 2y इक्वल टू 2 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। तो इसमें से मैं आपको 2 क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर 2 इसमें से करा दूंगा 3x3 के मैट्रिक्स में। आई होप आप फिर इन सभी क्वेश्चनों को लगा लोगे। तो यहाँ से बाकी सब सेम टू सेम है, इसी मेथड से करने हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले इसमें पूछा है कि हमारे पास ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, सिर्फ ये चीज़ें हमको बतानी है, इसमें सॉल्यूशन हमको फाइंड आउट नहीं करना। तो यहाँ से हम निकालेंगे, मैंने आपको बताया सबसे पहले इक्वेशन को ax इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख लेंगे। तो a हमारे पास क्या है 1, मैंने आपको बता दिया था 1, और ये क्या है 2 और फिर 2 और फिर 3, और x किया हमारे पास वेरिएबल, तो वेरिएबल किया हमारे पास x और y इक्वल टू b किया हमारे पास कांस्टेंट 2 और 3, ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो इस फॉर्म में हमने लिख लिया। अब हमको क्या चाहिए कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट देखने के लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट a निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट a निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3 1 जा 3 माइनस का 2 2 जा 4, तो हमारे पास आ जाएगा -1 डज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास, मैंने आपको बताया है कि डिटर्मिनेंट a डज नॉट इक्वल टू 0 आए तो सिस्टम हमारे पास क्या होगा? सिस्टम होगा कंसिस्टेंट। तो ये आया तो हमारे पास सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम होगा हमारे पास एक कंसिस्टेंट। तो बस यही बताना हमें इन इक्वेशनों में कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, इनमें हमको सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपका इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 3 और ले लेता हूँ एक मैं कि हमारे पास डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आए, इसलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। डज नॉट इक्वल टू 0 को तो मैंने आपको समझा दिया। 3 है हमारे पास x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 2x प्लस 6y इक्वल टू 8। तो हम इसे लिखेंगे ax इक्वल टू b के रूप में। तो इस रूप में लिखने के पास हमारे पास आएगा 1 3 2 6 और वेरिएबल हमारे पास x और y और कांस्टेंट है हमारे पास 5 और 8। तो सबसे पहले हम कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट देखने के लिए डिटर्मिनेंट a निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट a निकालेंगे तो 6 माइनस का 3 दूनी 6, तो हमारे पास क्या आ गया 0। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 आ जाता है तो हमारे पास दो कंडीशन होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एडजॉइंट a निकालेंगे। एडजॉइंट a निकालेंगे हम। तो एडजॉइंट a निकालने के लिए तो इसका हम क्या निकालते, एडजॉइंट a कैसे निकालते हैं मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो हम कोफैक्टर निकाल लेंगे यहाँ से। कोफैक्टर निकाल लिया हमने यहाँ से a11 क्या हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 6 और a12
A1 2 आ जाएगा तो ये वाली रोज और ये वाली कॉलम छोड़ देंगे, 2 आ जाएगा। और A21 ये, तो ये वाली रोज और ये वाली कॉलम छोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा। और A22 ये वाला, ये वाली रोज और ये वाली कॉलम छोड़ देंगे, 1 आ जाएगा। तो ऑड वाले में पॉजिटिव होता है, सॉरी इवन वाले में पॉजिटिव होता है, ऑड वाले में निगेटिव हो जाएगा। ये 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो ये पॉजिटिव रहेगा, 2 और 2 4 इवन है। तो यहाँ से हमारे पास कोफैक्टर निकल गए 6 -2 -1 एंड 1, ये कोफैक्टर निकल गए। तो हमको एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 6 -2 -1 एंड 1, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। तो अब हमारे पास ये देखना है कि हमको बी क्या, हमारे पास 5 एंड 8, तो हमको एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई करना है बी से। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 6 -1 -2 एंड 1 मल्टीप्लाई बी हमारे पास 5 एंड 8, तो हमारे पास इक्वल टू में आ जाएंगे यहाँ से, रोज मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, रोज गुना कॉलमों के साथ होती है। तो यहाँ से हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगी, यहाँ से हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी 30 - 8, ये हो गया हमारे पास 22, और 10 में से 8 जाएंगे तो -2 बचेगा। तो ये मैट्रिक्स हो गई अब हमारे पास। तो ये क्या है मैट्रिक्स, ये हमारे पास आया कि एडजॉइंट ए इंटू बी हमारे पास क्या आया, डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या आया हमारे पास, डज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारे पास आया डज नॉट इक्वल टू 0। अगर डज नॉट एडजॉइंट ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास इनकंसिस्टेंट। तो हमारे पास सॉल्यूशन होगा भी इनकंसिस्टेंट, तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, यानी कि हिंदी में बोलते हैं असंगत। तो सिस्टम हमारे पास क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। अगर हमारे पास एडजॉइंट ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0 का आता है तो सिस्टम होता है हमारे पास इनकंसिस्टेंट। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और क्वेश्चन नंबर 2 आपका सेम टू सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा सेम टू सेम, आप कर लोगे, मैंने आपको अच्छे से खूब समझा दिए है। तो अब हमारे पास आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 4, और आपको एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ मैं इसमें, कि इसमें 3x3 की मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ मैं आपको। 4 है हमारे पास, x + y + z = 1, 2x + 3y + 2z = 2, ax + ay + 2az = 4। तो सबसे पहले हम इसको ax = b के रूप में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो a हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 1 1 एंड 1, ये हो जाएगा 2 3 2, ये हो जाएगा a और 2a, ये यहाँ से हमारे पास ये हो गया। तो वेरिएबल हो जाएंगे हमारे पास x y और z। तो यहाँ से हमारे पास b है कांस्टेंट में 1 2 4, ये हो गया। तो सबसे पहले हमें इसमें निकालना है कि डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम इसमें, एक क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 1 हो जाएगा 3x3 का, ये 1 हो जाएगा, तो ये वाली रोज और ये वाली कॉलम छोड़ देंगे। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 3 दूनी 6 -2 है, तो ये प्लस होगा, यहाँ पर माइनस आएगा 1। तो ये वाली, तो इसकी ये वाली कॉलम, और ये ना, ये इससे ले रहे हैं हम बाई, ये भी लिख सकते हो बाई फर्स्ट रोज, बाई फर्स्ट रोज। तो फर्स्ट रोज से हमने माइनस, ये प्लस का हो गया माइनस का हो गया। डिटर्मिनेंट मैंने आपको निकालना सिखा भी रखा है। तो इसकी ये वाली कॉलम और ये वाली रोज छोड़ देंगे, तो 2 दूनी 4 है -2 है, और यहाँ से प्लस हो जाएगा 1। तो इसकी ये वाली कॉलम और ये वाली रोज छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2a -3 है। तो यहाँ से हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा, 6 में से 2 गए तो ये आ जाएगा 4 है,
और ये हो जाएगा माइनस का 4 में से 2 गए तो ये आपका क्या हो जाएगा 2a माइनस का 2a, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का a, क्योंकि 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4a माइनस का 2a माइनस का a, तो ये हमारे पास आ गया 2 और 1 3a, तो ये हो जाएगा हमारे पास a। तो डिटर्मिनेंट a आ गया हमारे पास ये, तो डिटर्मिनेंट a क्या है हमारे पास डज नॉट इक्वल टू 0। तो a क्या है, a क्या है डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो डज नॉट, अगर डिटर्मिनेंट a डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो हमारे पास सिस्टम क्या होगा, ये मैंने आपको बता रखा, सिस्टम होगा हमारे पास कंसिस्टेंट। तो सिस्टम क्या होगा हमारे पास कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो सिस्टम होगा हमारे पास कंसिस्टेंट। अगर यहाँ पर डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 हो जाता तो हम सबसे पहले फिर इसमें ये निकालते कि एडजॉइंट, इसमें हम क्या निकालते एडजॉइंट a इंटू बी, ये दो चीज़ें निकालते हम एडजॉइंट a इंटू बी। अगर हमारे पास एडजॉइंट a इंटू बी 0 आता तो सिस्टम कंसिस्टेंट, और अगर हमारे पास एडजॉइंट a इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0 आता तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके सेम टू सेम है, सेम टू सेम इसी टाइप से आप कर लेना, ये बिल्कुल आपके इसी प्रकार से होंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो आपको अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 हो जाता है तो आपको देखना है एडजॉइंट a इंटू बी, ये मैंने आपको कई बार बता दिया है। अगर हमारे पास एडजॉइंट a इंटू बी 0 आता है तो सिस्टम कंसिस्टेंट, डज नॉट इक्वल टू 0 आता है सिस्टम इनकंसिस्टेंट। बै आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब मैं चलता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 7 पर लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि इसमें हमको क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इसमें हमको क्या करना है मैट्रिक्स विधि से, मैट्रिक्स मेथड से, हिंदी में जिसको बोलते हैं हम आव्यूह विधि, मैट्रिक्स मेथड से हमको इक्वेशन सॉल्व करनी है। अगर आपको इक्वेशन में कह दे कि हमें ये मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करो इन इक्वेशनों को, तो मैट्रिक्स मेथड का मतलब क्या है, मैट्रिक्स मेथड का से मतलब ये है कि इनके हमको सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करने हैं। सिर्फ हमको ये नहीं बताना कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, इन चीज़ों में तो हमसे यही बोला था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 से 14 तक हमको ये चीज़ें बोल रहा है इसमें कि सिस्टम की मैट्रिक्स मेथड से इनको सॉल्व करो। मैट्रिक्स मेथड का मतलब है कि इन सभी के सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। तो एक क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको बता देता हूँ, एक ये है हमारे पास। सबसे पहले हम इसे क्या लिखेंगे ax इक्वल टू बी, इसको इस रूप में लिखेंगे हम। तो a हमारे पास हो गया 5 2 7 3 x एंड y हो गया हमारे पास वेरिएबल, और कांस्टेंट हो जाएंगे 4 एंड 5b। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट a निकालेंगे। तो 5 3 15 माइनस 7 दूनी 14, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, जो कि हमारे पास क्या है डज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास डिटर्मिनेंट a क्या आ गया, डिटर्मिनेंट a डज नॉट इक्वल टू 0। तो डज नॉट इक्वल टू 0 आने पर सिस्टम क्या होता है कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर लिख दो, तो सिस्टम क्या हो गया हमारे पास कंसिस्टेंट। तो सॉल्यूशन कैसे होंगे उसके, यूनिक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होंगे, इसमें एक चीज़ भी ऐड करनी है, सॉल्यूशन होंगे उसके यूनिक। तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे उसके। अब सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो यहाँ से देख लो हमने a x इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखा है, तो इसे हम लिख लेंगे। अब अगर हमको इन्वर्स चाहिए ना, अब इसको हमको फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का मतलब है हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x और y की वैल्यू निकालनी है, तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या था कि ax इक्वल टू बी, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। तो x और y की वैल्यू निकल जाएगी। तो x हमारे पास क्या है x और y, तो a इनवर्स इंटू बी। तो हमको अब यहाँ से a इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो a इनवर्स मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पर है हमारे पास। तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट निकाल लेंगे, यहाँ से कोफैक्टर निकाल लेंगे, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकाल लेंगे हम a इनवर्स के। तो a इनवर्स के कोफैक्टर हो जाएंगे पास a11 a12
821 और 822, तो 2 रिक्त 3 ये माइनस का आएगा, ऑड का 2 रिक्त 3 ये माइनस का आएगा, ये इवन है पॉजिटिव रहेंगे। तो यहाँ से देख लो A11 है, तो ये वाली रोज भाई कोफैक्टर हम ए के निकाल लेना इनवर्स, तो इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले कोफैक्टर निकालेंगे, फिर एडजॉइंट निकालेंगे और फिर उसका इनवर्स निकाल देंगे बिल्कुल। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा A11 3 और A12 हो जाएगा ये वाली रोज और ये वाली कॉलम छोड़ देंगे तो 7 और A21 हो जाएगा ये वाली रोज, तो A21 हो जाएगा 2 और A22 हो जाएगा हमारे पास 5। तो एक कोफैक्टर निकल गए हमारे पास, तो इनका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ए निकल जाएगा। तो एडजॉइंट ए हमारे पास आया यहाँ से 3 -2 -7 एंड 5, यानी कि कोफैक्टरों का हमने ट्रांसपोज कर दिया। 3 - 7 है, ये हमारे पास 3 - 7, तो इनको मैंने क्या कर दिया, इनका ट्रांसपोज निकाल देंगे तो हमारे पास ये निकल जाएगा 3 - 7 -2 एंड 5। तो ये एडजॉइंट ए हमारे पास ये निकल गया, तो 3 - 7 -2 -5 पे निकल गया, तो इसका ट्रांसपोज निकाल दिया हमने इसका, तो एडजॉइंट ए निकल गया। हमको चाहिए ए इनवर्स, हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए ना हमको। तो ए इनवर्स हम क्या निकालते हैं, ये मैंने आपको बताया 1 डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंटिंग इनटू ए, तो इसी तरीक़ा से निकालते हैं हमें इनवर्स। तो 1 डिटर्मिनेंट ए क्या निकाला हमने, डिटर्मिनेंट ए निकल गया हमारे पास यहाँ से 1, तो एडजॉइंटिंग ए निकाला हमने 3 - 2 -7 एंड 5, तो ये निकल गया हमारे पास एडजॉइंट ए, तो ए इनवर्स निकल गया हमारे पास ये। तो अब हमको निकालना है कि x = ए इनवर्स इंटू बी, इस फॉर्म में फाइंड आउट करने, तभी तो हमारे पास सॉल्यूशन फाइंड आउट होंगे। तो ये हो जाएंगे हमारे पास x एंड y = ए इनवर्स हो जाएगा हमारे पास 3 - 2 -7 एंड 5 और b हो जाएगा हमारे पास ये 4 एंड 5। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएंगे, तो इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चौक का 12 और माइनस का 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 7 चौक 28 माइनस का और प्लस का 5 पूरे 25। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएंगे XY = 12, यहाँ से हो जाएंगे 2, 12 में 10 गए 2 और 28, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएंगे x = 2 एंड y = -3। यही हमको सॉल्यूशन निकालने थे, सॉल्यूशन यही x और y के वैल्यू निकाल दे तो हमारे पास सॉल्यूशन फाइंड आउट हो गए x और y की। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 का मैंने आपको बता दिया 2x2 की मैट्रिक्स का। तो यहाँ से 2x2 की मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आपका इसी टाइप का है। तो क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 सेम है इसका, ये हमारे सेम है, इसी टाइप से आपको पूरे निकालने हैं। तो यहाँ से अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको 3x3 की मैट्रिक्स का और बता देता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास मैंने 2x2 की मैट्रिक्स का आपको मैट्रिक्स मेथड आपको बता दिया कि पहले हम इसको Ax = b की फॉर्म में लिखेंगे और फिर डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, फिर हमें देखेंगे कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, फिर इसके सॉल्यूशन देखेंगे कैसे यूनिक इसके सॉल्यूशन है। तो ये अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 आपके 2x2 की मैट्रिक्स के ऊपर ही आपको मैट्रिक्स मेथड से आपको सॉल्यूशन करने हैं। सेम इसी टाइप से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर यहाँ से हमारे पास डिटर्मिनेंट a = 0 आ जाता है तो फिर हम एडजॉइंट a × b निकालेंगे। तो उसे निकालने के बाद हमें बताना है कि सिस्टम कैसा है। सिस्टम बताने के बाद हम यहाँ से इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। और अब मेरे पास बचा यहाँ से 3x3 की मैट्रिक्स का, यानी कि मैं आपको जब आपके सारे क्वेश्चन इसी टाइप के, तो सारे क्वेश्चन मैं क्यों कराऊँ आपको, मैं आपको बस मेथड बता देता हूँ, फिर तो आप लगा लोगे। अगर आपने ये वीडियो देख ली, आपको आई हो, मैं वादा करता हूँ आपको ये चीज़ एक ही बार में आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास 2x + 3y + 3z = हमें दे रखा है 5 और x - 2y + z = -4।
और इधर रखा है 3x माइनस का y माइनस का 2z इक्वल टू 3। ये यहाँ से हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है। ये देखो 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सभी 2x2 की मैट्रिक्स है। इन सभी के आपको मैट्रिक्स मेथड से आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए। और एक बात और, इस एक्सरसाइज से पेपर में एक सवाल फंसता है, आता ही आता है गारंटेड के साथ, और बड़े नंबरों में आता है। तो इसे पहले हम इस फॉर्म में बनाएंगे कि ax इक्वल टू बी। सबसे पहले हम इसे इस फॉर्म में बनाएंगे। सारी चीज़ें ऐसे ही है जैसे आपको पिछली एक्सरसाइज में की है। तो यहाँ से a हो जाएगा हमारे पास 2, 3, 3, 1 माइनस 2, 1, 3 माइनस का 1 और माइनस का 2। तो x हो जाएगा हमारे पास वेरिएबल x y z, और b हो जाएंगे हमारे पास कांस्टेंट 5, माइनस 4 एंड 3। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे तो 2। तो यहाँ से वाली रोज और वाली कॉलम ढक लेंगे, 2 दूनी 4, माइनस को 4 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस का आएगा, माइनस का 3। रोज फर्स्ट से निकाल रहे हैं हम। तो माइनस का 3, तो ये वाली कॉलम और ये वाली रोज ढक लेंगे हम। तो 2 एकम 2, माइनस का 3 एकम 3, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस माइनस प्लस, ये 3 हो जाएगा। तो इसकी ये वाली कॉलम और ये वाली रोज ढक लेंगे। तो माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 4 में से गया माइनस का 3, माइनस का 6, 3 दूनी 6, माइनस 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 प्लस, माइनस का 5 गुना माइनस का 3, तो 15 प्लस का 15 हो जाएगा, 3 2 5, 15। तो यहाँ से 6 में से 1 जाएंगे तो 5, 6 में से 1 गया तो क्या आएगा 5, 15। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 15 15 30, 30 में से 6 जाएंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 24। तो हमारे पास डज नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ए क्या आया हमारे पास, डज नॉट इक्वल टू 0। तो सिस्टम कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे विथ यूनिक सॉल्यूशन, इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो इसने हमको बोला है मैट्रिक्स मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। तो यहाँ से हमारे पास आ गए। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ax इक्वल टू बी हो गया। तो हमें यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड आउट करने, तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए x इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी हो जाएगा। तो ए इन्वर्स निकालेंगे सबसे पहले। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए हमको पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। ये सभी चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखी है। तो a11 क्या हो जाएगा हमारे पास कोफैक्टर में, a11 ये लेंगे, तो ये वाली रोज और ये वाली कॉलम छोड़ देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4 प्लस का, और यहाँ पर माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a11 5, और ये हो जाएगा हमारे पास a12। इसी प्रकार हम a12 निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमने वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके कोफैक्टर निकाल लिए ताकि आपका टाइम कम लगे। तो कोफैक्टर निकाल लिए। तो ये देख लो हमारे पास ये क्या इवन, तो पॉजिटिव रहेगा। ये यहाँ पर क्या 2 और 1 3, तो ऑड है, तो यहाँ पर 3 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, 3 और 1 4, ठीक है, 2 और 1 3, तो यहाँ पर साइन माइनस का हो जाएगा। 6 में से 3 गए तो क्या आएगा हमारे पास माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा। 6 में से 3 गए तो माइनस 3 प्लस का 3 हो जाएगा। 2 और 2 4, ठीक है, 2 में से 4 गए माइनस का 5 आ जाएगा, और 3 2 5, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9 और 2 11, माइनस का 11, लेकिन हो जाएगा प्लस का 11, क्योंकि यहाँ पर 3 2 5 ऑड है। तो 3 और 1 4, ठीक है, 9 ही आ जाएगा। 3 2 5 यहाँ पर ऑड है, तो माइनस का क्या आएगा 1, 3 में से 2 गए तो माइनस का 1 आएगा, तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा। 3 और 3 6, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 7, ठीक है। तो हमारे पास जो कोफैक्टर आए हमारे पास ये 5 5 5 3 माइनस 5 प्लस का 11 9 1 और माइनस 7, ये हमारे पास कोफैक्टर आएगा। अगर आपको कोफैक्टर निकालने नहीं आते तो मेरी पिछली वीडियो देख ले, मैंने बहुत अच्छे से आपको कोफैक्टर निकालने सिखाए हैं। तो मुझे चाहिए एडजॉइंट ए चाहिए, तो इसका ट्रांसपोज कर दो। तो एडजॉइंट ए कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दो, तो हो जाएगा 5 5 5 3 माइनस का 5 1 5
11 माइनस का 7। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ए निकल गए। मुझे यहाँ से चाहिए x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो जब भी तो हमारे पास सॉल्यूशन फाइंड आउट होंगे, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई और जेड इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया। ए इनवर्स कैसे होगा, यहाँ से ए इनवर्स निकलेगा हमारे पास, यह आपको मैंने पिछले उसमें बताया 1 डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए क्या निकाला हमने, 20। डिटर्मिनेंट हमारे पास 20 आ गया। यहाँ से ये माइनस का 10 था, तो 15 दूनी 30, 30 में से 10 जाएंगे तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया अब इंटू एडजॉइंटिंग ए। इनवर्स क्या निकालते, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंटिंग ए। तो एडजॉइंटिंग हो गया हमारे पास ये 5 5 5 3 माइनस 5 1 5 11 और -7, ये हो गया हमारे पास। तो ए इनवर्स हो गया हमारे पास यहाँ से 1/20। तो 5 5 5 3 माइनस 5 1 5 11 -7। तो इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमको b से। b क्या हमारे पास कांस्टेंट, ये 5 -4 एंड 3। तो इनकी मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पर 5 पूरे 25, रोजो गुना कॉलमों के साथ 5 पूरे 25 माइनस को 4 तिया 12 और प्लस को माइनस को 4 तिया 12 5 तिया 15 प्लस का। तो यहाँ से हमारे पास इसी तरह ये हो जाएगा 5 चौका 20 5 पूरे 25। चलो यहाँ पर अभी मैंने लिख लिया, चलो 5 पूरे 25 प्लस का माइनस माइनस प्लस 5 चौका 20 और 11 तिया 33 प्लस का 33। और यहाँ से हो जाएगा 5 पूरे 25 माइनस का 4 और माइनस का 7 तिया 21। ये हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया यहाँ से कि एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/20। यहाँ से इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ से ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आएगा, हेलो स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दिया था ताकि इसको मैं क्रॉस चेक कर लूँ माइनस प्लस। तो एक तो मेरे इसमें गलती लिख दी 122 में। तो अगर हम 122 निकालूंगा तो ये वाले रोज और ये वाली कॉलम ढक लूँगा, तो 2 दूनी 4 माइनस का 4 आएगा और 3 तिया 9 माइनस का 9 आएगा, तो माइनस का 13 आ जाएगा यहाँ से। तो ये एक गड़बड़ आ गई थी इसमें, यहाँ पर -13 हो गया। तो अब यहाँ से मैंने रोजों की मल्टीप्लाई कॉलमों के साथ की, 5 पूरे 25 3 चौका 12 और 9 तिया 27, ये 9 है और ये 13 है। ये बात यहाँ से बस क्रॉस चेक कर लेना आप, माइनस प्लस की गड़बड़ ना हो, बस इतना चेक कर लेना। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आया, हमारे पास ये आ गया यहाँ से हमारे पास आ गया एक्स वाई जेड इक्वल टू, और यहाँ से हमारे पास, यहाँ से हमने 2 लिया था तो यहाँ से हमारे पास प्लस का 10 हो गया। ये 14 आंसर है हमारे पास, 14। तो यहाँ से 1/14 हो जाएगा। ये देख लो ना, अगर डिटर्मिनेंट ए निकालोगे तो ये वाला और ये वाला डबल हो तो 2 4 प्लस का 4 हो जाएगा, और 1 और 1 4 1 5, तो 5 दूनी 10। तो यही चेक करना था मुझे। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1/14 इंटू, यहाँ पर हमारे पास आया एक 14 और यहाँ पर आया हमारे पास 80 और यहाँ से हमारे पास आया माइनस का 14। तो यहाँ से आप क्रॉस चेक कर लेना, ये प्लस माइनस है, बस ये चेक कर लेना। 41 और जोड़ूंगा 21, तो माइनस का यहाँ से मेरे पास 44 और 21 जोड़ूंगा तो 4 1 5 4 2 6 65 आ जाएगा माइनस का। और माइनस के 65 में से 25 घटाऊंगा, 5 5 0 6 में से 2 गए तो 4, माइनस का 40 आ जाएगा। तो यहाँ से अब मैं इसका डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ से आ जाएगा 40 से कम 40, 40 दूनी 80, माइनस का 40 से कम 40। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 और y की वैल्यू आ जाएगी 2 और z की वैल्यू आ जाएगी -1। यही चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। देखो यहाँ से मैंने मैट्रिक्स मेथड से 3x3 का, हम बस माइनस प्लस की कहीं गड़बड़ ना हो, बस ये देख लेना। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हम देखेंगे कि वो डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो कंसिस्टेंट है, तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए अब इसके हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो
को सॉल्यूशन निकालने से पहले हमारे पास हम कैसे निकालते हैं, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी होता है। तो सबसे पहले हम ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमको कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर निकालने के बाद हम इनका ट्रांसपोज कर देंगे, एडजॉइंटिंग आ जाएगा। तो ए इनवर्स का फार्मूला मैंने आपको बता रखा 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंटिंग ए। तो ये एडजॉइंटिंग ए हो गया। तो x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी होता है। तो यहाँ से हमारे पास 1/40 हो गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास आ गए, तो इसका इसमें डिवाइड दे दिया, तो हमारे पास x और y और z की वैल्यू निकल गई। आई होप आपको ये 3x3 की मैट्रिक्स मेथड आपको समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार आपका इसी प्रकार हमारा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्वेश्चन नंबर 13 की तरह सेम है यहाँ से। और इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है ये देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में हमको ए मैट्रिक्स दी है, तो इसका ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर निकालने के बाद हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे, एडजॉइंटिंग आ जाएंगे। तो ए इनवर्स हो जाएगा हमारे पास 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंटिंग ए। तो ये हमारे पास ए इनवर्स निकल जाएगा। और इसी का प्रयोग करके हम यहाँ से ए इनवर्स दोबारा से निकाल लेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ से हम इससे भी ए इनवर्स निकाल लेंगे। ए इनवर्स इसका फिर से ए एक्स इक्वल टू बी बनाएंगे और यहाँ से फिर से हम ए इनवर्स निकाल लेंगे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 और बचा है। क्वेश्चन नंबर 16 मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, करोगे आप। जैसे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमको क्या दिया है, हम यहाँ से मान लेंगे लेट x, y एंड z बी द कोस्ट। इसमें दिए हमको वीट, गेहूँ, सबसे पहले हमको दिया है इसमें प्याज। तो ये हो जाएगा हमारा पहला ओनियन व्हीट एंड राइस। ये सब हमने ओनियन x, व्हीट y और राइस z मान लिया। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स बनी, इसमें हमको दे रखा 4 किलो प्याज। तो 4x प्लस 2x 4x प्लस 3x प्लस नंबर y चलते जाएंगे 4x प्लस 3y प्लस का 2z इक्वल टू दे रखा हमको 60 RS। तो यहाँ से दूसरा बन जाएगा हमारे पास 2x प्लस का 4y प्लस का 6z इक्वल टू दे रखा हमको 90। और यहाँ से बन जाएगा हमारे पास 6x प्लस का 2y और प्लस का यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 3z इक्वल टू आपका कुल मूल्य दे रखा 70। तो यहाँ से आपके पास यही वही वाली मैट्रिक्स बन गई है। तो इसको हम ax इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले, और फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास हम निकालेंगे फिर x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो हम सबसे पहले ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स निकालने के लिए हमको कोफैक्टर चाहिए, तो कोफैक्टर निकालेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे। हमारे पास ए एडजॉइंटिंग ए मिल जाएगा। तो ए इनवर्स निकाल के जिस तरीक़ा से मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझाया है, बिल्कुल इसी टाइप से अब आपको ये क्वेश्चन करना है। ये आपका इसी फॉर्म में क्वेश्चन बन गया। आई होप आपको मेरी ये वीडियो क्लियर हुई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।